हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बनाए, एक सीरीज़ बनाई थी। बहुत लोगों ने पूछा कि यार आप उसमें आपने बताया कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, तो मैंने अभी क्लियरली नहीं बताया, पर मैंने ये कहा कि यार आपको सेविंग अकाउंट में नहीं रखनी चाहिए थोड़ा बहुत अमाउंट के अलावा। फिर मैंने कहा आपको एफडी या आरडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है। आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड पे जाना चाहिए। हालांकि एसआईपी और म्यूचुअल फंड से भी बेहतर और भी चीज़ें हैं। तो फिर लोगों को लगा शायद मैं स्टॉक मार्केट के लिए बोल रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट भी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी एक तरह से स्टॉक मार्केट में, ये जिनको नहीं है नॉलेज तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जिन कंपनियों के म्यूचुअल फंड होते हैं वो कंपनियां एक बहुत बड़ा आपके प्रॉफिट का हिस्सा ले लेती हैं। एक उसमें से वो मतलब आपका कंपनी के और आपके बीच में जो प्रॉफिट है वो लोग अपना एक चार्ज काट लेते हैं। हालांकि एक तरह से वो गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग आपके लिए फ़ंड मैनेज कर रहे हैं, सारा सिरदर्दी उनका है, एक्सपीरियंस उनका है, वो इस तरीके से। पर आपके पास तो मुनाफा कट के मिलता है। मान लो अब कुछ लोगों के पास पैसे हैं या कुछ लोग चाहते हैं कि हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो बहुत सारे ऐसे ऐप हैं। आने वाले दिनों में मैं बताऊँगा कि कौन कौन से ऐप है। तो उसके थ्रू आप डायरेक्ट, एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो या स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट स्टॉक खरीद सकते हो। ये सब जेन्युइन है। कल को वो ऐप अगर नहीं भी रहा, डूब भी गया, तो भी जो सेबी है उसकी गाइडलाइंस के तहत आपका ने एक बार स्टॉक खरीद लिया तो वो आपको मिल जाएगा। वो एनएससी या बीएससी में लिस्टेड होता है कि हाँ भाई इस बंदे ने हमसे स्टॉक खरीदा। वो तो एक तरह के ब्रोकर हो गए। तो आज का टॉपिक जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर है कि भाई स्टॉक मार्केट के ऊपर आप मान लो कोई आदमी को मैं बोल रहा हूँ कि यार स्टॉक मार्केट ठीक है, तो कई लोगों ने बोला आप हमें ये बताओ कि भाई कैसे उसको जाने समझे। तो देखो, उसके लिए स्टॉक मार्केट में सीधा ऐसे मुंह उठा के पैसा मत लगा देना। पहले उसके बारे में जानने के लिए आपके पास मेरा वीडियो पर्याप्त नहीं है। आपको एक्सपर्ट्स के कई वीडियो देखने पड़ेंगे, माहौल को समझना पड़ेगा, फ्यूचर को समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितनी तरीके से पैसा लगाया जाता है। स्टॉक मार्केट में एक इंट्राडे होता है जो कि एक सट्टे की तरह है। एक कसिनो में गैम्बलिंग होती है, उसी तरह से इंट्राडे होता है। उसमें आप बिट लगाते हो कि भाई ये स्टॉक है, ये मान लो बहुत वॉल्यूम में आपने उठाया है, आप मतलब लाखों रुपए के स्टॉक कुछ हज़ार में उठा सकते हो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें सौदा कट जाता है। आपने बिड लगा दी, ये ऊपर गया, इस रेट पे प्रॉफिट हुआ, वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। नीचे आया, लॉस आपने डिसाइड किया हुआ है, वो उसमें बिक जाएगा। अगर आपने लॉस डिसाइड नहीं किया तो वो कई बार कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ गई, कहीं कोई कुछ ऐसा कुछ हो गया तो वो एकदम धड़ाधड़ नीचे गिरता है। तो इंट्राडे वो एक तरह का पूरी तरह का सट्टा है, जुआ है। उसमें बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ कमाया जा सकता है। पर सेम उसके उल्टा भी होता है कि उसमें जितने लोग पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा लोग पैसा गंवाते हैं, और जितने लोग एक झटके में पैसा कमाते हैं एक झटके में लोगों का पैसा जाता भी है। वो इंट्राडे मतलब सट्टा, जुआ, कि अभी खरीदा, अभी 1 मिनट में सौदा कट जाएगा। एक दूसरा उसका तरीका होता है कि आपने जो ब्रोकर होते हैं, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग है या और बहुत सारी फर्म होती है, तो ये जो ग्रोथ है और भी कई सारे हैं, ये जो ब्रोकर होते हैं ये आपको एक आपके अमाउंट, जो आपने अमाउंट होता है उसके हिसाब पे आपको एक बेनिफिट देते हैं कि आप ज़्यादा का स्टॉक खरीद लो। पर उसकी एक शर्त होती है कि 3:30 बजे से पहले सौदा काटना पड़ेगा, वरना वो सौदा कट जाएगा। 3:30 बजे स्टॉक मार्केट बंद होती है, तो 3:15 या कोई 3:10 तक का एक टाइम होता है कि उस टाइम से पहले आपने जो भी आपका लॉस है, प्रॉफिट, आपको सौदा काटना है। अगर आपने सौदा नहीं काटा तो आपको वो सौदा ऑटोमेटिकली वो बेच देंगे, उसका आपको पेनल्टी लगेगी। या आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए कि, और आपने उसको उस टर्म पे नहीं खरीदा है, आपको मालूम है कि यार अगर मेरा ये सौदे का रेट ऊपर नीचे नहीं हुआ, मतलब मेरे को लगा कि यार लॉस हो रहा है तो कल पर ये प्रॉफिट दे सकता है, तो आपके पास इतने पैसे होंगे, कोई बात नहीं, आपने उसको डिलीवरी पे उठा लिया है। तो ये सब चीज़ों को आपको ना समझना पड़ेगा। एक तो हो गया इंट्राडे, मतलब इसको भी इंट्राडे ही बोलते हैं, उसको भी इंट्राडे बोलते हैं। उसमें होता है बिल्कुल प्योर सट्टा, कुछ सेकंडों में आपके 2, 4, 5 हज़ार, 10,000 बन जाएंगे, 5 के 10 हो जाएंगे या 0 हो जाएंगे। एक ये है कि आपके पास 3:30 बजे तक का टाइम है कि सुबह आप 9:55 या 10 बजे मार्केट खुलती है, 10 बजे से लेकर के 3:10 या 3:15 तक आपने कोई भी सौदा उठा लिया। उसमें आपने हिसाब लगाया कि यार ये शाम तक इतना बढ़ेगा, मैं बेच दूंगा, तो मेरे को 1,000, 2,000 रुपये या 5,000 जितना भी आपका बैकअप है उससे बच जाएगा। पर अगर आपने सौदा नहीं बेचा तो वो आपका सौदा ऑटोमेटिकली कट जाएगा, वो बेच देते हैं स्टॉक आपके, पर आपको उसमें एक पेनल्टी भी चार्ज कर लेते छोटी सी। ठीक है, ये दोनों चीज़।
तो मैं जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ उसमें ये दोनों चीज़ों की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो एक तरह का सट्टा हो गया, ये अर्निंग करने का सोर्स हो गया, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये अर्निंग है। तो मैं जो भी आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग अर्निंग तो कर ही रहे हो ना कहीं से कर ही रहे हो, तभी तो इन्वेस्टमेंट की बात आई। इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, तो सट्टा हो गया ना। यहाँ तो एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको नज़र रखनी पड़ेगी, तजुर्बा सीखना पड़ेगा। तो ना मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेम डे में स्टॉक खरीद के सेम डे में बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसे इंट्राडे कहते हैं, सट्टा कहते हैं, जुआ कहते हैं। या जो मैंने बताया कि कुछ मिनटों में सौदा बढ़ता करता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब आती है इन्वेस्टमेंट की बात। तो इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं स्टॉक मार्केट में, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में का मतलब होता है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, मतलब साल भर। इसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं कि आपने आज कुछ आपने शेयर खरीद लिए, अब आपने छोड़ दिया, आपको लगता है 2-3-4 महीने बाद ये थोड़े से बढ़ेंगे तो मैं इसको बेच दूंगा, इससे पैसा निकाल लूँगा, दूसरे स्टॉक में डाल दूंगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर की बात है। ये कुछ हद तक ठीक है, पर इसमें आपको अपना प्रॉफिट डिसाइड करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होगा कि आपने 10% प्रॉफिट चुना और मान लो 6 महीने में शेयर ने 10% आपको रिटर्न दिया, आपको सौदा बेचना पड़ेगा। जबकि देखो कि 5-5.5% एफडी के ब्याज पे आप साल भर का एफडी मिलता है 5.5-6%। तो शॉर्ट टर्म फिर भी ठीक है, पर इसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यार बेचना है। या आपको ये करना है तो आपके पास ये इसको अपने टोटल अमाउंट का, जो भी आपने टोटल अमाउंट डिसाइड किया हुआ है स्टॉक के लिए, ओनली स्टॉक के लिए, बाकी तो अलग चीज़ है, तो उसमें से भी सारा पैसा इसमें नहीं डालना है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। अब बात आती है जो मैं बेस्ट सॉल्यूशन आपको, मतलब मेरा सजेशन है, जो बेस्ट सजेशन है मेरी तरफ से, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है 2 साल, 3 साल से ज़्यादा के लिए। उसमें क्या होता है कि अब आपने अपना पैसा, आप कहीं से भी कमा रहे हो, आप दुकान से कमा रहे हो, आप फैक्ट्री से कमा रहे हो, आप नौकरी करके कमा रहे हो। अब आप हर महीने एक, मान लो आपके पास जो भी इनकम है उसका 20-30% आपका सेविंग में जा रहा है, जो मतलब आप जोड़ सकते हो। अब आपने थोड़ा बहुत अपना वो जो बैकअप के नाम पे रख लिया सेविंग अकाउंट में, या छोटी छोटी 1-2 एफडी करके, कुछ भी म्यूचुअल फंड में कुछ भी डाल के, जिसमें कि आप मतलब आपके पास लिक्विडिटी रहे, ताकि आपको बात बात पे स्टॉक ना बेचना पड़ जाए, बात बात पे आपको एफडी ना तुड़वानी पड़ जाए। थोड़ा बहुत पैसा 2-4 महीने का बैकअप रख के आपने वो पैसा इन्वेस्ट करना है। तो वो पैसा ऐसा होगा कि जिसमें हम ये मान सकते हैं कि कम से कम 3-4 साल से पहले ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर कोई बहुत ही बड़ी घटना आपके जीवन में ना घट जाए तो। क्योंकि आपने 6 महीने का बैकअप रखा हुआ है। 6 महीने के अंदर अगर आपके पास राशन का पैसा है, 6 महीने आपकी ईएमआई का पैसा है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि कोई भी उठा पटक हो जाए, नौकरी भी चली जाए तो आदमी ढूंढ लेता है, कोई बिजनेस में भी कोई उठा पटक हो गई तो 6 महीने मैनेज होता है। आपको ये स्टॉक बेचने की या कुछ इस तरह की जो बॉन्ड्स वगैरह उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लॉन्ग टर्म में अपना 6 महीने का बैकअप रख के वो पैसा लॉन्ग टर्म में डालना चाहिए, ये मेरा एक सजेशन है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान नहीं होगा। मालूम क्यों नहीं नुकसान होगा? क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट अगर आज नीचे भी चल रही है, मान लो कोई भी ऐसा कुछ हो गया कहीं पे, जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो उस दिन स्टॉक मार्केट कितना पॉइंट्स नीचे आई, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि आपने तो वो पैसा डाला है जिसकी आपको ज़रूरत आज नहीं है और ज़रूरत अगले 6 महीने नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपका पैसा वो वाला है कि आज ही आपको कैश नहीं करना है। कोई बात नहीं, अभी लड़ाई करिए, 2-4-6 महीने में लड़ाई बंद हो जाएगी, मार्केट रिकवर हो जाएगी, क्योंकि मार्केट चलती है इमोशंस के ऊपर। तो रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, सारे पैनिक कर जाएंगे। जितने भी ये छोटे मोटे होते हैं ना, जो जुआ खेलने वाले होते हैं, जिन्होंने जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, जो देखा देखी में आ जाते हैं, इनकी धड़कनें एकदम तेज हो जाती है, ये पैनिक कर जाते हैं। ये पैनिक करते तो ये भागते हैं, ये घाटे में बेचते हैं स्टॉक। जब बेचते हैं तो मार्केट और धड़ाम से गिरती है, उस समय तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि ये जितने भी कमज़ोर दिल वाले हैं, छोटे मोटे हैं, फुकरे टाइप के जो लोग होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं कि चलो यार हम भी करोड़पति बनेंगे, हम भी हर्षद मेहता बनेंगे, इस टाइप के जो लोग होते हैं, ये ना बड़े भावुक होते हैं। ये मार्केट चलती है इमोशंस पे। तो अब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया और उसकी वजह से मार्केट गिर रही है। अब यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट जितनी मर्जी अच्छी हो, कंपनी जितनी मर्जी प्रॉफिट में हो, एक बार को तो जो पैनिक करने में आदमी बेचेगा तो वो कंपनी का भी स्टॉक नीचे आएगा जिसका प्रोफाइल बहुत अच्छी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको हमेशा ये बेनिफिट रहता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लड़ लो भैया। 2-4 दिन में, 10 दिन में मार्केट का इमोशंस कंट्रोल में होगा, धीरे धीरे उठना शुरू होगी। बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है, 2-4 महीने में ऊपर आ जाएगी, 6 महीने में नहीं आएगी, मैं 6 महीने बाद बेच दूंगा, 8 महीने बाद बेच दूंगा, अगले साल बेच दूंगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट होता है और आप ओवरऑल प्रॉफिट में आते ही आते हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट वाकई में जी बहुत लोगों को नुकसान दिया होगा, पर किन लोगों को नुकसान दिया? शॉर्ट टर्म वालों को और इंट्राडे वालों को तो बिल्कुल ही, ठीक है।
जी। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है, लोग अभी खरीद लेते हैं, 1 महीने बाद खबर आई, ये न्यूज़ के ऊपर, इमोशंस के ऊपर चलते, न्यूज़ आई फलानी कंपनी को 10,000 करोड़ का फलाने देश में ऑर्डर मिला है, बस ये भग जाएंगे खरीदने उसका। फिर मालूम पड़ेगा 4 दिन बाद न्यूज़ आई वो ऑर्डर कैंसिल हो गया जी, वो तो फेक न्यूज़ थी, फिर ये भागते फिरेंगे। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मेरा जो सजेशन है, मैं जो बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, 3 साल 5 साल उससे ऊपर के लिए। अब अगर 3 साल 5 साल की आप बात करो ना, तो जितना आज एफडी का ब्याज चल रहा है इस समय या कभी भी, उससे आप देख लेना डबल से तो ज़्यादा और कई बार ट्रिपल से ज़्यादा एफडी के ब्याज के। अगर आज एफडी 6% चल रही है, 5.5 चल रही है, तो आप देखना 12-15% तो आम बात है। और कई बार अगर 3 साल 5 साल की बात करो तो वो 15-18% तक भी आपको रिटर्न मिल सकता है पर एनम के एवरेज से। तो मैंने ये स्टॉक मार्केट में, आप समझ गए, स्टॉक मार्केट में कभी भी नंबर 1 देखा देखी में नहीं आना चाहिए। स्टॉक मार्केट इमोशंस के ऊपर चलती है, तो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं होती है, पैनिक करते हैं और वे पूरी मार्केट को ख़राब करते हैं। स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा आपको एक सीक्रेट कहूँ या एक इन्फॉर्मेशन को मैं आपको दूँ, स्टॉक मार्केट में 10% पैसा लोग 10% लोग पैसा कमाते हैं 90% लोगों से। 90% लोग वो होते हैं जो एक दूसरे की देखा देखी, बात बात पे स्टॉक खरीद लिया, न्यूज़ के ऊपर खरीद लिया, किसी एजेंट के सजेशन पे खरीद लिया, किसी दोस्त के कहने पे खरीद लिया, किसी को देख करके खरीद लिया। ये 90% लोग होते हैं कि यार अब हम बैठे बैठे लैपटॉप पे करेंगे और हम करोड़पति बन जाएंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। फिर इनके पास लिमिटेड फंड होता है, इनके पास बैकअप नहीं होता, इनके पास समाई नहीं होती है। समाई का मतलब कि इनके पास पेशेंस नहीं होता है कि अरे यार मार्केट नीचे गिर गई तो कोई बात नहीं, ये क्या मान लो 5 लाख लेके बैठे, 5 लाख पूरा इन्वेस्ट करके बैठ जाएंगे। अब जिनके पास समाई होती है, जिनके पास बैकअप होता है, जो बड़ी मछलियाँ होती है, वो क्या करती हैं, अगर उन्होंने मान लो 5 लाख लगाया, 50 लाख लगाया, तो उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा पड़ा है कि 50 लाख अगर 25 लाख भी रह गया तो वो और उसको परचेज करके उसको एवरेज में ले आती है, वो एवरेज करती हैं। और एवरेज करने में भी पूरा जेब खाली नहीं करती है। तो इसलिए ना ये स्टॉक मार्केट का एक सिंपल सा कि इमोशंस के ऊपर, तो इसमें वो पैसा, एक तो टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा डालना है, उसमें भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, ताकि कहीं कोई बम फटे, कहीं कोई कुछ हो, आपको मालूम है कि हमने कौन सा आज बेचने जाना है। 6 महीने के अपने सारी EMI, 6 महीने की बच्चों की फीस, 6 महीने का राशन का पैसा और दिन त्योहार का पैसा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रखने के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करना। नहीं तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ेगी। आपने स्टॉक खरीद लिया, अब वो स्टॉक नीचे चल रहा है, ग्राफ कभी भी आपने ज़िंदगी में कभी भी ग्राफ ऐसे नहीं देखा होगा ऊपर जाता हुआ, या ऐसे नहीं देखा होगा नीचे आता हुआ। ये ऐसे ऐसे करके आता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करके ही नीचे आएगा, ठीक है ना, डिप आता ही आता है। अब मान लो जब वो डिप में चल रहा है और तभी आपके को पैसे शॉर्ट पड़ गए, अब आपको डिप में बेचना पड़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने 6 महीने के बैकअप रखने के बाद, तमाम खर्चों के बैकअप रखने के बाद होनी चाहिए, ताकि बात बात पे आपको बेचना ना पड़े। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपको फ़ायदा ये कि आपको पैनिक नहीं करना पड़ेगा। और 10% वही लोग कमाते हैं, लोग 90% लोगों से पैसा कमाते हैं जो लोगों के पास बैकअप है या जो लोगों के पास पेशेंस है। देखो जिसका बैकअप है उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी मार्केट नीचे आ जाए वो और ख़रीद लेगा, उसके लिए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। या जिसके पास पेशेंस है, उसे मालूम है आज जितनी मर्जी नीचे आ जाए, 1.5 साल में तो मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी। उठा के देख लो 100 साल का इतिहास, BSE 100 साल से भी पुरानी की है, मतलब एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कम से कम लगभग 6000 कंपनियां लिस्टेड है, और NSE उसमें लगभग 3000 कंपनियां लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली में है। ऐसे और भी स्टॉक एक्सचेंज है। BSE NSE इज़ द बेस्ट। दोनों के रेट में बहुत माइनर फ़र्क होता है, आप चाहे इधर से खरीदो, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भी आपको BSE में ख़रीदना चाहिए, NSE में ख़रीदना चाहिए, आप किससे खरीद के किस में बेच सकते हो, कैसे क्या डिटेल है वो बताऊँगा। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम रखे होते, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी खरीद के अभी बेचा, तो उसको वो एक कोई कंपनी है, ब्रोकर है, वो उसको CNC बोलता है, एक कोई उसको सेम डे को बेच के सौदा काटने को कोई इंट्राडे बोलता है, कोई कुछ अलग अलग नाम है। तो इसलिए कोई एक नाम मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि हर एक का अलग अलग होता है, पर मेन बात है कि सबके पास ऑप्शन होते हैं। और ब्रोकर आपको अपनी तरफ से क्रेडिबिलिटी देते हैं कि उधार में खरीद सकते हो आप, वो मत करना। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मंथली इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मंथली इनकम जो भी आप करके छोले कुलचे छोले भटूरे बेच के जो कमा रहे हो, उसके बाद जो मुनाफा बचता है, जो सेविंग बचती है, उसको कहाँ डालना है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए डालना है, ठीक है। तो अब अगला वीडियो में ये इस टॉपिक पे हम रखेंगे कि अभी तो हमने बोला कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में से कौन सा बेस्ट है, तो लॉन्ग टर्म बेस्ट है। दूसरा अगला वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर ही होगा, पर ये होगा कि कैसे स्टॉक चुने या कौन से स्टॉक चुनने चाहिए डायरेक्ट, बिना किसी की सलाह के। मतलब स्टॉक मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेलेबल रहती है कि अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी नोट कमा सकता है,
अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी, जिसको कोई ABCD की नॉलेज नहीं है, उसको किसी एजेंट की, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं होती, किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं होती। ब्रोकर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो कमीशन पे आपको स्टॉक देता है, और लॉन्ग टर्म वालों को कमीशन भी नहीं देनी पड़ती। ये भी आप बात समझ लेना। जो जितने भी ब्रोकर है वो इंट्राडे से कमाते हैं, क्योंकि अगर आपने डिलीवरी उठा ली तो वो उस पर कमीशन चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ये अगला जो हम वीडियो बनाएंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो इस बात पे बनाएंगे कैसे स्टॉक चुने बिना नॉलेज होते हुए, और कैसे उनमें प्रॉफिट बनाए। वो स्टॉक कौन से होने चाहिए, कैसे चुनने चाहिए, कब चुनने चाहिए। फिर आने वाली ये सीरीज़ मतलब 50 वीडियो की बनेगी, पर लगातार 50 वीडियो नहीं बन सकते ना, मैं कोई रट के तो बैठा नहीं हूँ। तो ऐसे जो भी मेरी जैसे अभी बैठा दिमाग में आ गया, अरे यार कई दिन से ऐसी व्लॉगिंग के वीडियो डाल रहा हूँ, चलो यार आज स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो डालते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन पे। ऐसे ही मैं आपको बताऊँगा ये इंट्राडे क्यों खतरनाक है। ये एक्चुअली में क्या है ना, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैंने ये सारे पापड़ बेल रखे हैं, तो मुझे पता है, और लकीली मैं इन सब में बेनिफिट उठा के निकला हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। या कुछ जगह पे मैंने हाथ जलाए हैं, उसके बाद में मैंने उससे सबक सीख करके जो बेनिफिट लिए हैं वो मैं आप लोगों के आगे रख रहा हूँ। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मतलब मेरे पास ना कोई, मैं कोई बहुत वो हूँ, मैं अपने तजुर्बे आप लोगों के सामने रखता हूँ। आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि ये तरीका गलत बता रहे हो जी। मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, 6 महीने का बैकअप रखने के बाद की बात कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी हालत में मार्केट नीचे भी हो तो आपको बेचना ना पड़े, बल्कि आप और खुश हो जाओगे, अरे यार और थोड़ा सा पैसा जुड़ गया, मार्केट डाउन चल रही है, चलो और थोड़ा सा खरीद ले। ये तो आपको मालूम ही है ना कि मार्केट ने अल्टीमेटली तो लास्ट में ऊपर ही जाना है। तो आप दुनिया में अमेरिका की नास्डैक को उठा लो, आप चाइना की स्टॉक मार्केट को उठा लो, यूरोपियन स्टॉक मार्केट उठा लो, इंडिया की उठा लो, ये सब मार्केट ओवरऑल ऊपर ही जाती है, जाना ही जाना है। महंगाई इधर बढ़ती है ना, आज से 20 साल पहले जो चीज़ जितने की थी आज उससे ऊपर की है ना, कभी ऐसा तो नहीं होगा नीचे जाएगी। तो बस सेम चीज़ है स्टॉक मार्केट। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये एक इन्फॉर्मेशन मैं जो आपको देना चाहता था, सजेशन आपके काम आएगा, और आगे हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।